नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की एक बहुत ही दिलचस्प धारा के बारे में। धारा 5। ये वो कानून है जो आप कह सकते हैं न्याय को देश की सीमाओं के पार भी ले जाता है। तो एक सवाल है, मान लीजिए कोई क्राइम होता है विदेश में, तो क्या उसकी सजा अपने देश भारत में दी जा सकती है? सुनने में ये कानूनी पहेली जैसा लगता है ना? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक छोटी सी कहानी के जरिए। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बड़े ही अनोखे मामले से, और ये केस हमें इस कानून की सारी बारीकियां समझने में बहुत मदद करेगा। तो जरा सोचिए, जगह है झारखंड का एक छोटा सा शहर और वहां की जिला अदालत। कोर्ट के बाहर ना लोगों की काफी भीड़ जमा है। हर कोई ये जानना चाहता है कि भाई अंदर चल क्या रहा है। माहौल में एक अलग ही तरह की उत्सुकता है। अब ये जो पूरा मामला है, ये विकास नाम के एक बिजनेसमैन से जुड़ा है। हुआ ये कि विकास ने विदेश में अपने ही बिजनेस पार्टनर के साथ एक बड़ा फ्रॉड किया। उसके पैसे हड़पे और फिर ये सोचकर कि अब तो वो बच निकलेगा, सीधा भारत भाग आया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस देश में ये क्राइम हुआ था, वहां की सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया, और बस इसके बाद इंडियन पुलिस ने विकास को अरेस्ट कर लिया और सीधा अदालत में पेश कर दिया। और बस यहीं से शुरू होती है असली कानूनी बहस। विकास के वकील ने एक ऐसी दलील दी जो सुनने में तो काफी लॉजिकल लगती है। वकील साहब ने जज से कहा, सर, ये जो भी हुआ ये इंडिया के बाहर हुआ है, तो इस पर भारत का कानून लागू ही नहीं होना चाहिए। अब ये सुनकर कोर्ट में जो लोग थे वो सब कंफ्यूज हो गए। क्या ये बात सच है? क्या विकास सच में बच जाएगा? और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एंट्री होती है हमारी आज की कहानी के हीरो की, यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 5। तो सवाल ये है कि ये धारा 5 आखिर है क्या? देखिए, ये धारा बहुत साफ साफ कहती है कि अगर कोई भी भारतीय नागरिक देश के बाहर कोई भी क्राइम करता है तो उस पर इंडिया में केस चलाया जा सकता है। मतलब ये कानून हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से भी आगे तक जाता है। और इस कानून का जो मकसद है ना, वो बहुत ही सीधा है। जैसा कि हमारी कहानी में एक समझदार इंसान डब्ल्यू दास बाहर जमा भीड़ को समझाते हैं कि कानून का मकसद ये है कि कोई भी क्रिमिनल सिर्फ जगह बदलकर न्याय से भाग ना सके। कितनी सीधी और पावरफुल बात है ये। तो एक तरफ वकील की दलील और दूसरी तरफ कानून की इतनी साफ व्याख्या। तो फिर कोर्ट ने क्या फैसला लिया? जज साहब ने बिल्कुल साफ फैसला सुनाया कि विकास के खिलाफ केस यहीं भारत में चलेगा। वकील की दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, क्योंकि बीएनएस की धारा 5 के तहत अदालत को ऐसा करने का पूरा अधिकार था। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। देखिए, धारा 5 खुद सज़ा नहीं देती। इसका काम सिर्फ ये तय करना है कि केस भारत में सुना जा सकता है या नहीं, जिसे हम कहते हैं जुरिस्डिक्शन। जो असल सज़ा है वो तो उस कानून के हिसाब से मिलेगी जो क्राइम हुआ है। जैसे इस केस में धोखाधड़ी के लिए जो भी सज़ा बनती है। तो इस पूरी कहानी और इस कानून से हमें सीखने को क्या मिलता है? हम सीखते हैं कि कानून की असली पहुंच कहाँ तक है और इसका मकसद क्या है। कोर्ट के बाहर डब्ल्यू डैश ने लोगों से जो आखिरी बात कही, वो असल में इस पूरे मामले का निचोड़ है। उन्होंने कहा, कानून का मकसद सिर्फ इतना है कि क्रिमिनल कहीं भी क्राइम करे वो न्याय से बच नहीं सकता। और यही है बीएनएस की धारा 5 का असल मतलब, कि न्याय के लिए कानून की पहुंच हमारी सरहदों से भी आगे है। तो आगे से जब भी ऐसा कोई सवाल उठे तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि न्याय के हाथ असल में कितने लंबे हो सकते हैं।